आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा अपना महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आपके साथ में आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मशहूर, सबसे मसरूफ़, कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब आप सबकी मोहब्बतों के साथ गुलदस्ता अक़ीदत पेश करते हुए नाबग़े रोज़गार शख्सियत जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब का इस्तक़बाल करते हैं। खुशामदीद हकीम। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। और इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत कलाम भी पेश नज़र होगा, उनकी कीमती और अनमोल नसीहतें और बातें भी आपके पेश नज़र होंगी। एक छोटे से क़स्से से आगाज़ करते हैं कि एक चिड़िया ने अल्लाह ताला से फ़रियाद की कि अल्लाह ताला, मैंने इतनी मेहनत से अपना घोंसला बनाया और तूने तूफ़ान भेज दिया, मेरा घोंसला तबाह बर्बाद हो गया, मैं बेघर हो गई। तो कुदरत से आवाज़ आई कि नादान चिड़िया, तू तो बेखबर सो रही थी, लेकिन तेरे घोंसले की जानिब एक सांप बढ़ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, जो तुझे खा जाना चाहता था। तो मैंने तूफ़ान भेज दिया ताकि तू जाग जाए और अपने घोंसले से उड़ जाए, तेरी जान बच जाए। तो नाज़रीन, ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं, मसाइब और तकालीफ आते हैं, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मसलहत पोशीदा होती है। इंसान शिकवा तो करता है, लेकिन वो अपने रब लिहातों को नहीं जानता। तो क्या लाजिम है ऐसे हालात में, ये जानते हैं हकीम साहब से, और इस दौरान आपके कॉल्स का भी इंतज़ार रहेगा। तो हकीम साहब, आपसे रूबरू होते हैं, क्या मसलहत होती है अल्लाह ताला की, और बंदा कैसे बेखबर होता है उस अम्र से या उस मसलहत से? गहरी बात है ये, और मैंने अपने ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ऐसी नहीं देखी जिसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी रहमत ना भेज दी हो। और आज मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या मैं इस लायक नहीं रहा कि अल्लाह ताला मुझे और कोई तकलीफ़ दे। और जो तकलीफ़ जब थी, उस वक्त जो शुक्र निकलता था, पता नहीं वो शुक्र निकलवाने के लिए अल्लाह ने तकलीफ़ दी थी। और मैं बहुत बहुत सोचता हूँ कि अगर अल्लाह ताला वो तकालीफ़ नहीं देता तो आसाइशें नहीं होती। अल्लाह ताला को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। बस महसूस करते रहो, वो भी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, और इतना सा महसूस कर सकता है सिर्फ अल्लाह को। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं एक ऐसा नादान कि अपने गांव से निकलना नहीं चाहता था। पहले उसने मुझे ऐसा किया कि मेरे पास रोटी का इंतज़ाम नहीं रहा। फिर ऐसा किया कि लोग मुझे जलील करने लगे, और मैं हसास आदमी, अदीब आदमी, तड़प जाता था कि लोग मुझे मेरी तजलील क्यों करते हैं। और ये सोचता था कि अल्लाह ताला ने मेरे पास से सब कुछ ले लिया, मुझे हिजरत करनी पड़ी, और मैं बम्बई चला गया। वहाँ और ज़्यादा तकलीफ़, इतनी तकलीफ़ कि नाकाबिले बयान, बेहिसाब परेशानियाँ। और बस ये तय कर लिया कि अगर अल्लाह ने तकलीफ़ दी है तो मैं उसकी ही मदद हासिल करूँगा। मैं इतना ईमान वाला भी नहीं था बस, लेकिन वहदहु ला शरीक लहू पर मेरा ईमान था। कुछ लोगों ने मदद भी करनी चाहिए, मैंने मना कर दिया, लेकिन कि मेरा मामला अल्लाह से है, और अगर वो मुझे खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। और बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। बहुत बार ज़िंदगी में
कचरे में से रोटी उठा के मैंने मुतअद्दिद बार खाई, और कभी कभी ये सोचता था कि ये जो इतनी सारी रोटी कचरे में पड़ी है, ये ज़्यादा उठा लेता था, फिर इसे सुखा लेता था कि ऐसा ना हो कि कभी कोई कचरे में रोटी न डाले तो मेरा पेट कैसे भरेगा। लेकिन इंसान से मदद मांगना मैंने बंद कर दिया था। लेकिन अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया था। उसके बाद अल्लाह से मांगा, तहज्जुद शुरू की, इशराक शुरू की। मैंने सुना था कि इशराक की नमाज़ पढ़ने वाले को अल्लाह का वादा है कि अगर वो इशराक की नमाज़ पढ़ के निकलता है, पंजगाना नमाज के साथ सुबह फजर की नमाज के बाद जो कुछ वक्त बाद नमाज पढ़ते हैं 2 रकत 4 रकत, तो उसके कारोबार की जिम्मेदारी अल्लाह की मैंने पढ़नी शुरू कर दी है। आप यकीन करें, हालात कुछ भी आए, फुटपाथ पे सोया और बहुत सारी तकलीफ़ें आई, लेकिन अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अगर किसी को मेरी बात से पर भरोसा हो तो कभी अल्लाह से जुड़ के देखें, वाहिद अल्लाह से। ये तकलीफ़ें अल्लाह ताला को देनी होती हैं हमारी तरबियत के लिए। मेरा अगर इतनी आमदनी होती गांव में कि मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो मैं कभी नहीं निकलता गांव से। अल्लाह ताला ने मुझे निकाला, अल्लाह का एहसान। अल्लाह ताला और तकलीफ़ के लायक बना दे। अब तूने मेरी तकलीफ़ ख़त्म कर दी है। मैं फ़िक्र में आ जाता हूँ कि तकलीफ़ तो तू उसे देता है जिसको तू नवाजना चाहता है। अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने, अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढते हैं। अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढते हैं। कामयाबी मुझे साकी ने तूर क्या दे दी, कामयाबी मुझे साकी ने तूर क्या दे दी, रिंद जितने भी हैं नाकाम मुझे ढूंढते। वाह, क्या बात है। क्या आपकी जगह बहुत लंबी बात होगी। बहुत बहुत खूब, बहुत उम्दा, दम बखुद सुनते रहने को जी चाहता है। अगर कॉलर्स फ़ोन लाइन पर ना हो तो शायद हम कहें कि हकीम साहब कुछ और इनायत। वाकई बहुत से लोगों के लिए पैगाम है, बहुत से लोगों के लिए ये हौसला है, बहुत से लोगों के लिए ये उम्मीद की एक किरण है। ज़िंदगी में नाकामी आती है, दुख दर्द आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन जैसे आपने बताया अल्लाह पर कामिल यकीन, यही कामयाबी का पहला जीना है। अयूब साहब से मुखातिब हैं, पहले कॉलर हैं हमारे, फिर आपसे भी बात होगी। जी अयूब भाई बताएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरे को 2 सवाल थे जी। एक क्या है, तो कोरोना नहीं आने से पहले दवाई क्या यूज करना, वो सर भी कोरोना है ना, तो उसके बारे में और एक बार दवा चलो वहाँ नहीं लिख लिए दवा उसके बारे में। ठीक। हकीम साहब इनका सवाल पहुंच गया? जी। जी, एक सवाल और बता रहे हैं आप अयूब भाई, दूसरा सवाल क्या है? वो कोरोना के वास्ते बताना वो एथलीट के लिए दवा चाहिए। ठीक है जी। सुधा जी आप बताएं, हमें सुन पा रही हैं सुधा जी? जी हाँ बेटा, सुन पा रही हूँ। जी, इस्तकबाल है आपका, आदाब, फरमाइए। हाँ, मैं इनकी बातें सुन रही थी कि कितनी तकलीफ उठाई है इन्होंने, और इनका मैं दिल देखती हूँ कितना बड़ा है। आज सबके लिए जो ये करते हैं शायद कोई करता होगा। थोड़ी सी हमारे पास क्या आ जाती है, शहरत मिल जाती है, या हमारे पास पैसा आ जाता है तो हमें घमंड आ जाता है। मैं इनको देखती हूँ कि इनके अंदर तो लेश मात्र भी घमंड नहीं है। औरों के लिए कितना करते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा अपनी दुनिया में जैसे आप है। मैं आपको सलाम करती हूँ, जितनी बार आपको सलाम करूँ शायद मेरे लिए कम होगा। सुधा जी संभालिए, आप मुझसे ज्यादा हसास हैं, भावुक हैं।
अल्लाह आपको सलामत रखे, भगवान आपको खुश रखे। आप इतना डीप मत दिया करिए। और कोई सवाल हो तो बताइए, फिर मैं जवाब देता। हाँ, मेरे 2-3 सवाल है जी। एक तो जो दाना मेथी होती है वो सब कहते हैं अनाज होता है, जैसे हमारा फास्ट होता है उसमें अनाज नहीं खाते हैं, तो मुझे लगा पत्ते वाली है, जैसे अनाज तो नहीं होना चाहिए, जैसे राई हो गई, अजवाइन है, जीरा है, ऐसी ये है एक मेथी सीड्स में से। एक तो आप ये बताइए। जी। और एक मैंने जो है ना कल पोस्ट मंगाया था अपने लिए, तो उसमें ब्लैक से दाने हैं, मैंने खाकर देखा वो उसमें कंकड़ पत्थर नहीं है। और मंगाओ, पहली बार मंगाया था तो बिल्कुल साफ था एकदम, अब की बार ऐसा आएगा। ठीक। और एक जो मेरी बेटी को टाइफाइड है, उसको खाने में क्या चीज अच्छी रहेगी जो उसकी सेहत के लिए अच्छी हो? यानी खाना खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे और आपको भी बहुत सारी खुशियां दे। आज कुछ माहौल जज्बाती हो गया हकीम साहब, जी बताइए। वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, शेर याद आ रहा है? इरशाद इरशाद हकीम साहब, यही तो रंग है हमारे प्रोग्राम हमारा का। प्रोग्राम दवा बेचने वाला तो है नहीं। बिल्कुल, तो गुलदस्ता है। वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, मैं जो रोया मुस्कुराया देर तक। वाह वाह, मैं जो रोया मुस्कुराया देर तक, गुनगुनाता फिर रहा था एक फकीर, धूप रहती है ना साया देर तक। वाह वाह, तो बहुत। मैं रो रहा था, अब ये रोने लगी तो मैं मुस्कुराने लगा। बहरहाल देखिए, ये बीज जो है आपके पास खसखस, ये बस 1 चम्मच ले सकते हैं और बहुत ताकतवर होता है। अगर काले बीज भी हैं तो उसी के काले बीज भी हो जाते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थोड़े से दाने काले मिले हुए, बस कंकर पत्थर साफ कर लें और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही चीज़ आप 1 चम्मच उस अपनी अजीज़ा को दें। इसमें गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम मिला के 1 चम्मच में और दूध में पीस कर पिलाएं। बहुत मुकव्वी, बहुत ताकतवर, बहुत मुसक्किन यानी सुकून देने वाली अच्छी खुराक है। आप भी ले सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर आप सबकी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे पुरतपा खैर मकदम के साथ हकीम सलमान खान तूर साहब का। वालेहाना इस्तकबाल हकीम साहब। बहुत बहुत ज़्यादा नवाजी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हकीम साहब, जिलानी साहब को शामिल कर लेते हैं, फिर अयूब भाई हम आपके सवालों की तरफ भी ज़रूर आएंगे। जिलानी साहब, इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैं गोंसिया, काला गोंसिया मंगाया हूँ, तो गोंसिया कैसा यूज करना है आप जरा बताइए। और मेरे बच्ची के बाल झड़ते हैं और ये दाना आते हैं इस पे, मुंह पे। ठीक ठीक। ओ बच्ची को जरा बाल बहुत जल रहे हैं हाफिज साहब। उम्र बता दीजिए बच्ची की। हाँ, और दूसरा सवाल है कि मेरी बीवी को कभी कभी कमर में दर्द होता है, जी। पीठ की हड्डी से, हाँ पीठ की हड्डी में। जी, बच्ची की उम्र बता देते जिलानी साहब। जी, बच्ची की उम्र, एज क्या है बच्ची की? बच्ची की 20 पर 2 साल है। 22 साल। जी, और मेरी उम्र है 50 पर 6 साल। मेरी बीवी की उम्र है 40 पर 2 साल। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अब सुनिए हकीम साहब क्या बच्ची फरमा की रहे हैं। उम्र क्या बताई? 20 पर 2 साल यानी 22 साल। 22 साल। जी। हाँ, ये कर्नाटक साइड में, हैदराबाद साइड में ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, वाकई हमारा प्रोग्राम तो ऐसा ही है कि किसी और का नहीं है। वो गालिब तो कह कर चले गए, उस पर अमल हम कर रहे हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और वाह वाह। तो हम ये कोशिश नहीं करते कि किट बेची जाए, ये किया जाए।
हम मशवरा दे देते हैं कहीं से भी दवा लो, असली लो, बनाओ, खाओ, फ़ायदा हो जाए तो दुआओं के हकदार हम भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो गोंद सिया आप खुद भी खरीद खाएं आधा आधा ग्राम और अहलिया को भी दें, इंशाल्लाह दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। बस इतना करें कि वेस्टर्न टॉयलेट कुर्सी वाला बैतुल खला इस्तेमाल करें और बच्ची को गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना पानी में, दूध में या नारियल पानी में मिलाकर आप एक बार पिला दिया करें, इंशाल्लाह उनकी भी परेशानियां अच्छी हो सकती हैं। जी, और इनके लिए भी हकीम साहब यही मशवरा है? जी, दोनों लोग जी आधा आधा ग्राम। अयूब साहब के सवालों की तरफ आते हैं। कोरोना से हिफाजत और एसिडिटी। देखिए, इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की एक दवा मैंने बताई थी जिसे हम गोंद चिलगोज़ा कहते हैं, लेकिन वो एक चुटकी ही बस खाते हैं और खाते ऐसे हैं कि एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा खा लीजिए और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर ये पी लीजिए। ये दुनिया की इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति की सबसे तेज़ दवा है मेरी नज़र में। एक गोंद है जो चिलगोज़ा ड्राई फ्रूट है, उसका गोंद है, उसके पेड़ से निकलने वाला। बस एक ही खुराक ले सकते हैं, बहुत तेज़ होता है। इसको खाने के 1 घंटे बाद प्यास बहुत लगती है, प्यास लगे तो खूब पानी पीजिए, जितना पानी पिएंगे इतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप 24 घंटे के लिए महफूज हो जाते हैं। और एसिडिटी के लिए सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी 6 चीज़ें पाउडर बना लें 100 ग्राम लेके और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाएं। इस पानी से इस सफ़ूफ को 1 चम्मच दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें, इंशाअल्लाह इसमें भी फ़ायदा मुमकिन है। सलीम भाई इस्तकबाल है, पहले आपसे मुखातिब हैं साबरा साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। पहले सलीम भाई को शामिल कर रहे हैं। जी सलीम भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरे 19 अप्रैल को कोरोना हुआ था, तो जब से मैं इलाज करा रहा हूँ कोरोना तो खत्म हो गया, मगर ये खांसी अभी तक ही नहीं मिटती मेरी। अभी क्या तकलीफ है? इलाज खांसी बाकी है अभी जी। पहले तो सूखी चलती थी, सूख इलाज कराया तो सूखी तो मिट गया, अब गीली चलती है कप वाली। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार सलीम भाई। साबरा साहिबा से हम मुखातिब हैं। जी बताएं साबरा साहब, आपका सवाल क्या है? साबरा साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब से बात करना था बेटी जरा। जी बात हो रही है, बताइए क्या आपका हुक्म है? शुगर है, 2 साल से मुझे लगा, दादा भी मुझे काल नहीं लग रहा, कल अल्लाह का आज ले गया कॉल मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरी जान के खातिर रो रो को बस हिसाब से ट्राई करी हूँ, मिला इतनी। मुझे ये बीपी है, शुगर है, मुझे हार्ट हो गया था, सर के नसा पूरे, ये डायबिटीज के सर के नसा पूरे मुझे बहुत कमजोर, ताकत कम है मेरे दादा में। लेफ्ट बोलिए। ठीक। लेफ्ट हैंड वर्क नहीं करता, चलते नहीं चलते। बच्चा है कोई? बच्चा नहीं, मैं उनकी अम्मी, मैं बेटी नहीं हूँ, मेरी माँ हूँ। अच्छा, क्या बताया है, कितनी उम्र है, क्यों नहीं चल पाते? 45 साल है। 45 साल, बीपी, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम है और चलने नहीं आता उनको। जी, ये अपनी वालदा की परेशानियों को ही एक बार फिर दोहरा रही हैं। अच्छा अच्छा ठीक। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट का प्रॉब्लम है, सर की नसें दुखती हैं, कमजोर हैं, 45 साल उम्र है। अच्छा बेटा गौर से सुनिए, ऐसे बैठे हैं वालिदा आपकी और ये एक्सरसाइज किया करें। ये एक्सरसाइज 3 मिनट और ये एक्सरसाइज
3 मिनट। देखिए ये ठोड़ी यहाँ तक आ जाती है, 3-3 मिनट करें, एक साथ नहीं कर पाएंगे मुझे मालूम है, तो किस्तों में कर लें, 1-1 मिनट करके 3-3 मिनट, ये दोनों एक्सरसाइज करना है। इससे सर की नसें अच्छी होती हैं। अब बीपी, शुगर, हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और बहुत से रोगों के लिए एक चीज़ असली लेना, कलौंजी का सिरका 2-2 या 3-3 चम्मच पानी में मिलाकर खाना खाने के बाद 2 मरतबा कलौंजी का सिरका पी लिया करें। और अगर कमर में तकलीफ है, टांगों में ताकत नहीं है, चला नहीं जाता, तो एक तो वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, एक कुर्सी वाला शौचालय, ऐसा कुर्सी वाला बैतुल खला। ज़मीन में बैठ के कोई झाड़ू पोंछा ये सब ना करें, वज़न नहीं उठाएं, ये ताकीद है आपको। और गोंद स्याह आता है, काला गोंद जिसे कहते हैं, गोंद स्याह हम लोग कहते हैं, आसान ज़बान में काला गोंद, ये ख़रीद लें। असली लेना ज़रूरी है, जो भी नुस्खा मैं बताऊं। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद इनको किसी भी तौर पर खिलाएं, इंशाअल्लाह इनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, सलीम भाई को खांसी की परेशानी है हकीम साहब, उनका अर्जा कैसे ठीक होगा? हाँ, वो गोंद चिलगोज़े का मैं जिक्र कर रहा था ना, एक चुटकी बस खा लिया करें, और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर पूरे 24 घंटे में बस एक खुराक लिया करें, इंशाअल्लाह आपको नफ़ा होना मुमकिन है। जी, कर्नाटक से सलमा साहिबा फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं सलमा बहन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, 2 सवाल है बाजी जी। जी, पहला सवाल। हाँ, पहला सवाल तो है, मेरा पेट तो क्या फूला फूला रहता है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगती, खाए अभी बहुत भूख लगती है, खाना खाती हूँ बहुत भूख लगती है, खाना है खाए तभी भूख लगती है। और दूसरा सवाल है, मेरी बच्ची लूज मोशन हो रही, 2 साल की है, और वो लूज मोशन में वो लूज मोशन हो रही है, अभी 2-3 माह के लिए मैं क्या भी खा सकती हूँ? क्या मैं दूध पिलाती हूँ बच्ची को, उसके लिए कम चीज़ आती है जिसे हम खशखाश कहते हैं। खशखाश आप समझते हैं कि हर घर में कौरमा बनाने में खशखाश यूज़ होती है ज़्यादातर। तो 1 चम्मच खशखाश पीस लें खूब बारीक, दूध में खूब बारीक पीसें, और उसमें 1 ग्राम या 2 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद मिक्स कर लें, असली गोंद मोरिंगा सफ़ेद। ये दूध में आप पी लिया करें दिन में बस 1 बार। पिएंगे आपको भी फ़ायदा होगा और आपकी बच्ची को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, जो इनका अपना मसला है हकीम साहब, जैसे बताया पेट फूला हुआ महसूस होता है, उसके लिए क्या करें? सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें पाउडर बना के रखें, और इसका 1 चम्मच खाएं रोज़ाना कम से कम, और 1 चुटकी खाने का, वो 1 चुटकी नमक जैतून, एक नमक आता है जो जैतून का नमक है, 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिला के ये पी लिया करें दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। इंशाल्लाह काफ़ी मुमकिन है कि आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाए। यही मशवरा हकीम साहब अयूब भाई के लिए भी है? एसिडिटी का मसला उन्होंने भी बताया था। हाँ, उनको मैंने नुस्खा बता दिया। जी, अब हम आते हैं सुधा जी के एक सवाल की तरफ जो हमने महफूज रखा है। मेथी है, अजवाइन है, इन तमाम चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि ये सीड्स हैं और इनसे जो है वो फसल उगती है, पौधे बनते हैं। तो कुछ मखसूस हालात में अनाज अगर इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर इनका मुतबादिल क्या है? हाँ, इन्होंने पूछा है कि ये अन्न है। अन्न है जी, लेकिन अन्न याद रखें वो होता है जिसकी हम रोटी पकाकर खा सकते हैं, और ये अन्न नहीं है, ये तो मसाला है। ये अगर मसालों पर पाबंदी है तो इसको आप समझ सकते हैं, लेकिन ये मेथी का दाना हो या मेथी हो, मेरे हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं।
आधा चम्मच आप मेथी दिन में 1 दफ़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है और मेरे ख्याल में ये अन्न नहीं है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेना है एक छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर आप सबकी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे पुरतपा खैर मकदम के साथ हकीम सलमान खान तूर साहब का। वालेहाना इस्तकबाल हकीम साहब। बहुत बहुत ज़्यादा नवाजी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हनीफ भाई से मुखातिब है, महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। जी बताएं हनीफ भाई, क्या सवाल है आपका? हनीफ भाई हमें सुन पा रहे हैं? जी जी फरमाइए। मेरे लड़के के बारे में पूछने का था। मेरा लड़का है, मतलब 22-25 साल की उम्र है जी। उसको ना जो मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं ना, मिर्गी, जी जी। हाँ, तो उसकी दवा कम से कम 12-13 साल से खा रहा है वो। जी, मतलब वो बीमारी की, तो मतलब वो ये है, इसमें यूनानी दवा में कुछ है उसके बारे में दवा? ठीक है, ठीक है। देखिए मिर्गी से मुतालिक सबसे अच्छी दवा एलोपैथिक है। आप यूनानी तो ले सकते हैं लेकिन उसको छोड़कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक कौन जिसको मैं अक्सर बताता हूँ और वो है चिलगोजे का गोंद। 1 चुटकी चिलगोजे का गोंद पूरे 24 घंटे में, और 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच अलसी मिक्स करके आप पूरे 24 घंटे में एक बार खिलाया करें। पानी से भी दे सकते हैं, दूध से भी दे सकते हैं, लेकिन वो इलाज ना छोड़ें जो इससे पहले आपका चल रहा है। इसे देकर देखें, जो फ़ायदा हो हमसे आप शेयर कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर है ख्वाजा हुसैन साहब कर्नाटक से। जी ख्वाजा साहब इस्तकबाल है आपको, फरमाइए। जी खैर मकदम। वालेकुम अस्सलाम। जी ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरी उम्र 17 साल है। जी जी जी, बात जारी रखिए। आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। जी, छोटी उम्र में सफेद बाल हुए। नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें, ऐसे कोई मर्ज है आपको? कुछ भी नहीं, आँख छोटी है। आँख छोटी है? हाँ। ठीक है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत की दवाएं अगर इस्तेमाल की जाए तो अभी गुंजाइश है आपको फ़ायदा होने की। क़ुव्वत मुदाफ़ियत का एक नुस्खा जो बहुत कामयाब भी है, बेशतर ये उन लोगों को दिया जाता है जिनमें नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें, बलगमी मिजाज के जो लोग होते हैं, लेकिन आपको भी यही नुस्खा बताया जाएगा। सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम ख़रीदें, उन्नाब की गुठली तर्क कर दें और 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं, पाउडर बनाएं। 1 चम्मच रोज़ाना या तो रात को सोते वक्त गर्म पानी से लें और या सुबह को निहार मुँह गर्म पानी या चाय के हमरा आप ले सकते हैं। 7-8 महीने लेकर देख लें, अल्लाह चाहे तो फ़ायदा मुमकिन। जी हकीम साहब, कुछ मखसूस बीमारियों में कुछ मखसूस अज़ा हमारे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। टाइफाइड भी एक ऐसी बीमारी है, असर काफ़ी देर तक रहता है। तो ऐसे में जैसे आप अमूमन कहते हैं कि मुनहज़िम ग़िज़ाएँ, हल्की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बड़े तो कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों को पर जोर नहीं चलता, वो मानते नहीं हैं। तो टाइफाइड में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए? तो देखिए, आंतों में इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है तो टाइफाइड कहलाता है। जी। अब जो उन फुजलात को कबूल करने की चीज़ें वो है, मैदे में भी गिरानी हो जाती है। तो एक तो खाना कम खाएं और हल्का खाएं, और किसी को भी अगर पेट की परेशानी हो या किसी भी मर्ज़ में कोई मुब्तला है तो डॉक्टर और हुक्मा की एक ही राय है कि खिचड़ी खाएं। अच्छा, खिचड़ी भी बड़ी अच्छी बनती है, सबको पसंद नहीं आती है हकीम साहब। बनती है बाबा, आप जीरा वीरा डाल के कभी बना के देखें, उसमें हल्की सी हल्दी भी मिला दें और
शफ़क़त से कभी बनाएं। आप ये मत सोचिए अपने लिए बनाएं। जब भी आप अपने लिए बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन जब आप बच्चों के लिए बनाएंगे या अपनी माँ के लिए बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। ख्याल रखना ये बात। बिल्कुल, बना के देखेंगे हकीम साहब इंशाल्लाह। आमिर से बात करते हैं, बंगाल से हमारे साथ हैं। जी आमिर भाई, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो, सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम आमिर भाई। बोल रहे हैं कि मेरा एक मतलब जी गंभीर विषय था कि हमको जो है जी। हेलो जी जी, बात जारी रखिए। क्या परेशानी है हमको आपको? जो है हमारा उम्र है आपका 22 साल। इसके अलावा हमको कुछ दिन पहले स्ट्रोक आया था। अच्छा, स्ट्रोक आया था, वो रिकवरी भी हो गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या कैफियत है तो आपकी? हम जो है मतलब पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो हमको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी जी हकीम साहब। बहुत कम उम्र में आपको स्ट्रोक आया, और एक ऐसी दवा भी है कि जिसको देखिए, याद रखना मेरी बात, जिसको भी ये बीमारी होती बार बार होती है, और दिल का या दिमाग का कोई भी स्ट्रोक आया तो उसको बार बार आता है, और 3 बार से ज़्यादा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसी में आदमी फौत हो जाता है। लेकिन एक ऐसी भी नुस्खा है जो इसको बार बार आने से रोक लेता है और चर्बी को कंट्रोल कर लेता है और दिलो दिमाग को ताकत देता है, नसों में और दिल की रगों में तक़वियत भर देता है और उनको साफ़ करता है। ये ब्लड प्रेशर को भी रोकता है और कोलेस्ट्रॉल को भी ज़रूरत के मुताबिक लाता है। कलौंजी का सिरका 2-3 चम्मच रात को पी लिया करें। 1 गिलास पानी में 3 चम्मच छोटे चाय के और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर रोज़ाना कम से कम 1 बार पी लिया करिए और हमेशा सलामत रहिए। ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप असली ख़रीदें तो फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि कलौंजी में हर मर्ज़ की शिफा है सिवाय मौत के। मौत तो अटल है, अल्लाह ताला का जब हुक्म हो जाता है तो फिर न ज़िंदगी की चलती है, न इंसान की चलती है, न मज़ीद ज़िंदा रहने की ख्वाहिश जो है वो रहती है। लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी है। हर रूप में आप देखिए, इसको किस किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है हकीम साहब कलौंजी को? कलौंजी खालिस 7 दाने एक खुराक में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अरबी लोग इसे 7 दाने एक खजूर में मिला लगा उसके साथ चबा के खाते हैं, बल्कि उसमें रख लेते हैं। उसमें हिकमत क्या है हकीम साहब खजूर में से शामिल करने के साथ? खजूर मल्टीविटामिन तो है, हाँ, और ये तो बीमारियों की दुश्मन है। बेशक। तो ये पुराना वहाँ की सभ्यता है कि वो 7 दाने कलौंजी के एक खजूर में मिलाकर और खा लेते हैं। और फिर इसका तेल है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, अगर असली मिल जाए तो ये भी कुछ हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। और मज़ीद बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। बेशतर जो ईमान वाले लोग हैं वो हर नुस्खे में थोड़ी सी शामिल कर ही देते हैं, जैसे मेथी है, कलौंजी है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि बीमारियों में जो भी नुस्खा हो उसको काम कराने के काम आती हैं। मतलब उस हमारे अंदर दवा तो चली गई, अब हमारे जिस्म से उसको तहरीक मिलती है, जितना काम करता है इतना काम करती है। लेकिन ये चीज़ें हमारे जिस्म से काम करा लेती हैं, जल्दी से उसको रेस्पॉन्ड करें, और कोई बीमारी हो तो उसको खारिज करें, गैस हो तो खारिज करें, लीवर सही नहीं हो तो उसको अच्छा करें, मैदे में गिरानी हो तो वो अच्छा करें, और बहुत सारे काम करती है एक दवा। अगर हम बात करने लगे तो पूरा प्रोग्राम बहुत तवील हो जाएगा सिलसिला। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेना है एक छोटा सा वक्फा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर आप सबकी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे पुरतपा खैर मकदम के साथ हकीम सलमान खान तूर साहब का। वालिहाना इस्तकबाल हकीम साहब। बहुत बहुत ज़्यादा नवाजी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हकीम साहब आइए सुषमा जी से बात करते हैं, हरियाणा से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं सुषमा जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो। जी जी सुन रहे हैं आपको। जी हाँ जी, नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत है सुषमा जी का। देखिए ये हमारी बहुत हाँ जी, बहुत अजीम व्यूवर्स में से हैं और हम इनकी बड़ी कदर करते हैं सुषमा जी की। बिल्कुल, इस्तकबाल है सुषमा जी, फरमाइए क्या सर, कहना चाहिए? हाँ जी मैम, आपके लिए मैं थोड़ा सा टाइम चाहूंगी। आपका ना बहुत ज़्यादा मेरे को शुक्रिया अदा करना है। मैं 2016 में सबसे पहले आपको टीवी पे देखा था सर के साथ प्रोग्राम करते हुए, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी थी, दर्द बहुत ज़्यादा था बाजू में। तो उस टाइम मैंने नुस्खा सर का अपनाया था, तो मेरे खैर आज तक वो मर्ज दोबारा हुआ नहीं है। और मेरी दिली तमन्ना थी आपका भी शुक्रिया अदा करने के लिए, और सर का तो खैर है ही है, बहुत ज्यादा सर तो महान इंसान है, वाकई में अल्लाह के बंदे। हाँ जी मैम, और आपका भी बहुत 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 शुक्रिया मैम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। हाँ जी, आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हों, सारी मुश्किलें आसान हों मैम। आमीन, यही दुआएं आपके लिए भी। जी सुषमा जी। जी, और सर के लिए तो खैर है ही है, बहुत कुछ हम जितना भी कहें वो कम है। बिल्कुल। वीवर सुन रहे हैं सुषमा? दो क्वेश्चन है सुषमा, वीवर सुन रहे हैं? एक दो आप बता दीजिए कि आपको क्या बीमारी थी, क्या लिया था? वीवर सुन रहे हाँ हैं जी, करोड़ों मेरे लोग। को- हाँ जी मैं बता सर, मेरे को तो बाजू में दर्द था, मैं मतलब बाजू उठा भी नहीं पाती थी, कंघी भी नहीं कर पाती थी, कपड़े भी नहीं चेंज कर पाती थी, और जब रात को सोती थी तो दूसरे हाथ से बाजू उठा के मेरे को ऐसे साइड पे मतलब करवट लेनी भी पड़ती थी ना, तो बाजू ऐसे उठा के रखनी पड़ती थी। फिर मैंने सर आपका ये सुरंजान श्री और असगंध नागौरी और हर्ड, हाँ जी वो पुराने वाला जो है ना, सर ने बड़े अच्छे से बता रहे थे उस टाइम जी। भी ये मतलब प्रिपेयर करता है अंदर। तो मैंने अगले दिन मंगाया और 3-4 महीने लगातार उसको खाया, और मेरे मतलब आज तक दर्द नहीं हुआ बाजू में। और जैसे सर ने बताया भी ऐसे ऐसे यूज करना है, तो उसी हिसाब से यूज किया। और आज तो खैर सर ने ये जो काला गोंद है ये इंट्रोड्यूस करा रखा है, उससे भी ज्यादा पावरफुल है ये। तो इसके बारे में भी मैं लोगों को बता रही हूँ ताकि उनको भी आराम हो जो बेचारे दुखी हैं। हाँ जी, एक रिश्तेदारी में थी तो उनको बताया हुआ था, तो उनको भी बहुत ज्यादा आराम है। जिसमें उन्होंने 3 इंजेक्शन लगवाए, तो और स्किन प्रॉब्लम है सर, उसको स्किन एलर्जी के लिए खा रहे हैं, तो ये भी उनकी छुड़ा देना तो आपका धन्यवाद होगा, बहुत बहुत शुक्रिया होगा सर। और सर हमारे बैक में एक आज 65 इयर्स है, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये सर का काला गोंद खाओ। तो सर अब उनके लिए भी थोड़ा बता दीजिए भी ये कैसे यूज करें, क्या है। और भी काफी दवाइयाँ भी खा रहे हैं वो सर। ठीक। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बस क्या कहे सर, शब्द जो है ना बहुत कम है मेरे पास। तो इतनी दुआएं मिल जाती हैं मुझे बेशक रोजाना, हकीम साहब, रोजाना खाली हाथ माशाल्लाह। आता हूँ और इतनी दुआएं लेके और जाता हूँ। माशाल्लाह ये झोली इसी तरह आपकी जो है वो हमेशा भरती रहे, ये दुआ है हमारी हकीम साहब। अच्छा देखिए, मैं सोचता था पहले कि मैं अकेला खिदमत करता हूँ, लेकिन अब मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, सुषमा जी जैसे, सुधा जी जैसे और दयावती जैसे, मतलब इतने नाम है कि मैं लूँ कैसे। तो ये सेवा शुरू हो गई और इसके शाखें निकलने लगी, मेरी खिदमत की शाखें। जैसे एक पेड़ होता है उसकी शाखें निकलती हैं, ऐसे मेरी खिदमत की शाखें निकलने लगी, जिसमें से सुषमा जी का भी नाम है। अच्छा देखिए, जो साहब वो सिट्राजिन लेते हैं उन्हें एक आता है
नमक जैतून, आपको तो पता होगा, लिखा होगा, 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चम्मच, ये तो नमक जैतून और खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिला लें, और 1 चम्मच वो अलसी हल्का सा भूनकर खा लें और ये पानी पी लिया करें। बहुत जल्दी उनकी ये दवा भी छूटना चाहिए। और क्या सवाल था? अब वो जो बुजुर्ग हैं, गोंद से आधा ग्राम तो आपको मालूम ही है, 2 टाइम खिलाएं। भगवान से मदद मांगना बहुत ज़रूरी है। और क्या सवाल है? ऑपरेशन नहीं करवाना चाह रहे, वो 65 साल जिनकी उम्र है, 65 साल, और उनकी कमर में जो है बैकबोन में बहुत परेशानी है, तकलीफ है, शायद रीढ़ की हड्डी में, तो ये इनका मशवरा यही है कि ऑपरेशन ना कर पाए। आपकी रहनुमाई क्या? देखिए, आपने उनसे हाथ जोड़े, मेरी तरफ से भी उनसे कहें कि कम से कम 1 महीना इंतज़ार कर लें। ऑपरेशन जिसने करा लिया बर्बाद हो जाता है। 1 महीना ना कराएं हमारे कहने से। गोंद से अगर पहुंच गया है तो आधा ग्राम दें। बस वो हिदायत तो आप तो बता ही देंगे, आप तो बहुत समझदार खातून हैं, कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है, मेहनत नहीं करनी, वज़न नहीं उठाना, और झाड़ू पोंछा भी नहीं करना, कपड़े भी नहीं धोने ज़मीन में बैठ के। बस 1 महीना खा लें, फिर तो इतना फ़ायदा आपको हो सकता है, मुमकिन है कि हम भी कहें कि छोड़ दो तो आप नहीं छोड़ेंगे। इतनी राहत होने लगती है आपको। फ़ायदा मैं नहीं, भगवान देता है, उससे मदद मांगे, हिदायत पर अमल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। दिल्ली से अनिल से बात कर लें। जी अनिल जी, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हकीम साहब, आपको नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा कि मेरी शुगर जो है 450 से 500 550 की रहती। आपसे हमने वो मंगवाया गोंद, उसका जामुन वाला, वो खाने से तकरीबन 200 और 160 के बीच में आ गई। वाह। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, ये जो आप अक्सर बात करते हैं जीरा का जो आपका सिरका है, क्या इसके साथ ले सकते हैं या नहीं? और देखिए, बहुत मुबारक कि आपकी शुगर कम होने लगी। देखिए, मैं कहता हूँ कि ये जो गोंद है जामुन का, इसे लोग जानते नहीं हैं। तो शायद ऐसा आप कोई घर ही नहीं बचा जहाँ डायबिटीज़ ना हो। तो आपके जितने घरों में डायबिटीज़ हो, आप उन्हें बता दीजिए कि 1 चुटकी अगर गोंद जामुन खाया जाए तो डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। अपनी दवाओं के साथ लेना होता है। ये दुनिया का सबसे तेज़ असर यूनानी रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, जिसे गोंद जामुन कहते हैं। लोगों को बहुत कम मालूम है इसके बारे में, हकीमों और डॉक्टर्स को भी बहुत कम मालूम है। और ये सिरका ले सकते हैं आप, इसके साथ में जीरे का सिरका भी डायबिटीज़ भी कंट्रोल करता है, वज़न भी कंट्रोल करता है, चर्बी को तहलील करता है, पिघलाता है। और ज़्यादातर जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो लेते हैं। जिसकी किसी सूरत वज़न कम ना होता हो, अपनी डाइट कंट्रोल के साथ जीरे का सिरका भी 2-2 चम्मच 2-3 बार ले सकते हैं। जी, जामनगर चल रहे हैं जरीना साहबा के पास। बताएं जरीना साहबा, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बहन, बताइए, सुन रहे हैं। जरीना खीरा इस्तकबाल। जामनगर से बोल रही हूँ। हाँ, ओ है ना मैडम, मेरे बच्चे की तकलीफ है ना, उसके लिए बात करनी है। जी बताइए। हाँ, वो हेमोफीलिया की तकलीफ है सर, इसके लिए कोई इलाज है? किसकी तकलीफ? हेमोफीलिया है इनको, जिसमें खून कम बनता है। ठीक है, डॉक्टर्स का मशवरा और इलाज ज़रूर करते रहें। और ये आता है चिलगोजे का गोंद, 1 चुटकी 1 गिलास दूध में डालें और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी और 1 चम्मच अलसी आप समझते हैं, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, 1 गिलास दूध में डालें, उनकी पसंद का शक्कर मिला दें और ये 24 घंटे में 1 खुराक दिया करें और अपने डॉक्टर का इलाज करते रहें और हर महीने की रिपोर्ट हमसे शेयर करते रहें क्या फ़र्क पड़ा।
जैसी फ़र्क पड़े आप फ़ौरन कांटेक्ट हमसे ज़रूर करें। जी, लुधियाना से फरजाना साहबा, बताएं बहन क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है, मेरे ना पहले इतना में पथरी था तो मैं ऑपरेशन कराई, अब 1 साल ऑपरेशन के भी हो गया। जी, पथरी गॉल कहाँ ब्लेडर था? में शायद इनको पथरी थी। जी हमारा जी, खाना हजम नहीं होता, गैस बहुत ज्यादा बनता, लेटरिन में कब्जी रहता, पूरा जलन, पेट में जलन, सीना में जलन, खून भी नहीं बनता। बस यही दिक्कत हम झेल रहे हैं आज तक। 1 साल ऑपरेशन के भी हो गया, उस दिन से आज तक मुझे यही तकलीफ है। ठीक है। अच्छा देखो, जिन लोगों का भी आजकल बहुत ज़्यादा गॉल ब्लैडर का को ऑपरेट किया जा रहा है और कोई रास्ता भी नहीं है, जब बड़ी पथरी गॉल ब्लैडर में हो जाती है तो वो रोज़ तकलीफ़ देती है, फिर ये करते हैं कि गॉल ब्लैडर निकलवा देते हैं। अब कुछ दवाएं ऐसी हैं जो गॉल ब्लैडर का काम करती है। वो दवाएं क्या हैं? लहसुन, अदरक, ज़ीरा, धनिया, ये 4 चीज़ें एक मुट्ठी भर के अपने खाने में डाला करिए। देखिए ख़वातीन, इतनी सी अदरक, इतना सा लहसुन, इतना सा ज़ीरा और ये सब कम डालते हैं, धनिया भी कम डालते हैं, तो इतना इतना डाला करिए। कभी मेरी तरह से अपने घर में खाना बना के देखें तो ये 4 चीज़ें गॉल ब्लैडर का काम करती हैं। अगर जिनको ये परेशानी है तो ये एक्स्ट्रा आप उसमें डाला करें अपने खाने में, या इनका पेस्ट बना लीजिए। सबको अगर पसंद नहीं हो तो आप इसका एक पेस्ट बना के 1-2 चम्मच अपने सालन में डाल के लिया करें। और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का एक पाउडर बना के रख लें और 1 चम्मच ये खाया करें रोज़। और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में। नमक ज़ैतून दुनिया का बेहतरीन नमक है जो 2 गिलास पानी मिलाकर इस पानी से खाया करें, आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, कासिम भाई आप हैं फ़ोन लाइन पर? जी मैम, फोन लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, करम नवाजिश, फरमाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, वैसे तो मैं बहुत टाइम से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मिला है। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे मिसेस से भी फोन लगाया था, लेकिन वो वेदर की वजह से लगा नहीं सही तरह से। मेरा सवाल ये है हकीम साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, मेरे पापा जो है वो आप गोंदिया ले रहे हैं, तो उससे काफी अच्छा फायदा है उनको, माशाल्लाह। और दूसरा मेरा भी ये सवाल है, मेरे बच्चा जो है उसको हीमोफीलिया का पेशेंट है, मतलब वो बचपन से मतलब उसको खून बहुत पतला है। तो अभी मेरे मिसेस ने बात करने की कोशिश की थी लेकिन हो ही नहीं थी आपसे, तो उसके लिए क्या है, मतलब दवाई, डॉक्टर तो और कुछ दवाई नहीं दे रही है, बाकी जो भी कभी भी जो लग जाता है यहाँ तो खून ज्यादा बहने लगता है, मतलब। ठीक, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और वालिद साहब को मेरा सलाम फरमाएं। और देखिए ये जो गौन सियाह है या कोई भी दवा मैं आपको बताता हूँ, वो यकीन करें अगर असली मिल जाए तो इसी तरह फ़ायदा होता है, लेकिन बेशुमार बेईमान लोग इसको नकली बेच रहे हैं। असली लेने की जिम्मेदारी सब आप लोगों की है। और इतना असली नहीं बिकता जितना नकली बिकता है। कुछ हम में भी खामी है कि जो चीज़ 15-16 रुपए की 1 ग्राम आती है, हमें 2-3 रुपए की मिलने लगती है तो हम वो लालच कर जाते हैं कि 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, 1 दिन की खुराक है, आधा ग्राम आप वालिद साहब को दे रहे हैं और नतीजे देख रहे हैं। और बच्चे के लिए डॉक्टर के सारे मशवरे माने, लेकिन एक मशवरा मेरा मान लें, ये पपीता के पत्ते ले लें, उसे फ्रिज में रख लें, रोज़ाना कहाँ से लाएंगे, जहाँ भी इंतज़ाम हो जाए, और 3-4 इंच का, देखिए इतना 3 इंच की उंगली होती है, 4 इंच का लंबा, 4 इंच का चौड़ा पपीते का पत्ता, उन्हें दिन में 1 बार या 2 बार पीस के खिला दें, चबा के खिला दें, किसी भी तरह उनके पेट में 1 बार या 2 बार जाना चाहिए। और आप फिर जो उनकी खून की रिपोर्ट है, पुरानी और नई रिपोर्ट,
5 दिन में आप रिपोर्ट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे को फ़ायदा होने लगा। जैसी फ़ायदे की रिपोर्ट आए आप हमसे किसी भी सूरत में किसी भी तरह हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। मेरी दुआ है आपका बच्चा अच्छा हो जाए। तो मुझे ये डर नहीं रहा कि मेरे बाद नुस्खे मेरे साथ जाएंगे। अब लोगों की डायरियों में पहुंच गए, फेसबुक पर पहुंच गए, और ये यूट्यूब पर हकीम सुलेमान खान सर्च करें। जो चाहे नुस्खा, अगर बात नहीं भी हो पाए कभी, जो चाहे नुस्खा आप उसको सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब और फेसबुक को हकीम सुलेमान खान के नाम से। आपको जो चाहिए मेरी बग़ैर शमूलियत के सर्च कर सकते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करने का वक्त हो रहा है, क्योंकि मज़ीद वक्त आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। लिहाजा आइए हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे बाकायदा इजाज़त भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से, तमाम व्यूअर्स की तरफ से, तमाम कॉलर्स की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से भी कीमती वक्त इनायत किया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सलामत रहे। तो अगली मुलाकात तक के लिए आप भी इजाज़त दें नाज़रीन। आदाब।